आज का क्लास कॉलम क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल पर ही आधारित होगा। तो आज के क्लास में हम लोग हिस्ट्री मेन क्लास से संबंधित कुछ टाइटल को हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, देखते हैं किस प्रकार से टाइटल बनता है। Functions of Prime Minister in France। तो फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन फ्रांस। तो अब हम लोग को देखना है कि ये किस सब्जेक्ट में आएगा। ये जो बुक है, ये जो बुक होगा वह किस सब्जेक्ट में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि यह सब्जेक्ट जो होगा वह हिस्ट्री होगा। तो मेन क्लास हिस्ट्री हम लोग रखते हैं। उसके बाद पर्सनालिटी, क्योंकि हिस्ट्री मेन क्लास में जो स्पेस होता है, अगर एक स्पेस है, दो स्पेस रहेगा तो फिर अलग हो जाता है, लेकिन जो एक स्पेस रहेगा, कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट, वो पर्सनालिटी के अंतर्गत आता है। और पर्सनालिटी में हम लोग देखते हैं कि इसमें फ्रांस पर्सनालिटी होगा, फ्रांस। ऐसे आप सामान्य रूप से ये जान लीजिए कि फ्रांस जो है स्पेस आइसोलेट में आता है। हम लोग जब पढ़े होंगे, देखे होंगे, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम, PMEST। तो इसमें क्या है कि स्पेस में आता है फ्रांस, लेकिन हिस्ट्री मेन क्लास में जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है वह पर्सनालिटी में आता है। और उसके बाद P2। अब यहां दिया हुआ है फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन फ्रांस। तो प्राइम मिनिस्टर का नंबर आपको कॉलम क्लासिफिकेशन में मिलेगा। बहुत सारे मिनिस्टर के बारे में दिया हुआ है, मेंशन है। तो आपको इसमें देखिए, एग्जीक्यूटिव का नंबर है 2 और 21 दिया हुआ है फर्स्ट मिनिस्टर। 21 फर्स्ट मिनिस्टर। तो कोई मिनिस्टर में जो है प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, फर्स्ट मिनिस्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट मिनिस्टर। यहां लिख दीजिए, लिख सकते हैं आप। प्राइम मिनिस्टर। अब उसके बाद इसमें बच रहा है क्या, पर्सनालिटी हो गया, P2 हो गया। अब उसके बाद आएगा एनर्जी। तो एनर्जी के लिए इसे फंक्शंस, क्रिया, फंक्शंस क्या है, एक्टिविटी है, क्रिया है। तो इसको हम लोग एनर्जी में लाते हैं और एनर्जी में इसको रखते हैं। फंक्शंस एनर्जी में आएगा। अब देखिए मेन क्लास हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए हम लोग जानते हैं कैपिटल V। उसके बाद स्पेस आइसोलेट में आपको देखना है कि फ्रांस का नंबर क्या होगा। फ्रांस का नंबर क्या होगा। तो फ्रांस का नंबर निकालने के लिए आपको स्पेस आइसोलेट में आना होगा। और चूंकि फ्रांस यूरोपियन कंट्री है, फ्रांस यूरोपियन कंट्री है, इसलिए यूरोप का नंबर है 5। यूरोप का नंबर 5 है और फ्रांस का नंबर है 53। तो 53 आपको फ्रांस का नंबर देना होगा। अब उसके बाद है फर्स्ट मिनिस्टर। तो फर्स्ट मिनिस्टर बताए कि एग्जीक्यूटिव का नंबर 2 है और फर्स्ट मिनिस्टर का नंबर है 21। उसके बाद एनर्जी, फंक्शंस, इसका नंबर है 3।
अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं सूत्र के अनुसार। इसका सूत्र है, फेसेट फॉर्मूला में अगर हम लोग देखते हैं तो इसका सूत्र आता है, एक बार हम हिस्ट्री का यहां सूत्र लिख देते हैं, V P कोमा P2 कॉलन एनर्जी 2P डॉट T। ये फेसेट फार्मूला है, इसको हम लोग कहते हैं फेसेट फार्मूला कहते हैं, इसको हम लोग फेसेट फार्मूला कहते हैं। ये फेसेट फार्मूला है और इसके अनुसार हम लोग अरेंज करेंगे। अब देखिए V, तो ये हो गया हिस्ट्री का V हो गया। उसके बाद है पर्सनालिटी, पर्सनालिटी कितना है 53। उसके बाद P और P2 के बीच में कोमा है, तो हम लोग कोमा देते हैं और 21 लिखते हैं। उसके बाद एनर्जी के पहले कॉलन है, तो कॉलन देते हैं और एनर्जी का नंबर लिखते हैं। इस प्रकार से ये आपका टाइटल कंप्लीट हो जा रहा है। इसका फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन फ्रांस, इसका होगा V53, 21:3। तो इस प्रकार से आपका ये टाइटल बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइटल। फंक्शंस ऑफ लोकसभा इन इंडिया, फंक्शंस ऑफ लोकसभा इन इंडिया। अब इसको हम लोग बनाएंगे, तो इसमें मेन क्लास इसमें भी आएगा हिस्ट्री, तो हम लोग मेन क्लास में हिस्ट्री लिखते हैं। और हिस्ट्री का होता है V पर्सनालिटी इंडिया, इंडिया का हो गया 44। उसके बाद P2, P2 है लोकसभा। अब देखिए लोकसभा के लिए नंबर क्या दिया हुआ है आपके बुक में, ये कॉलम क्लासिफिकेशन की जो बुक है इसमें लोकसभा के लिए नंबर क्या दिया हुआ है, लेजिस्लेचर 3 में पर्सनालिटी तो कंट्री हो गया, P2 में आपको दिया हुआ है लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर में 31 ये फर्स्ट हाउस है, 31 फर्स्ट हाउस है और 32 सेकेंड हाउस है, 32 सेकेंड हाउस है। तो फर्स्ट हाउस प्रथम सदन जिसको हम लोग अपर हाउस भी कहेंगे, और सेकेंड हाउस लोअर सदन जिसको हम लोग राज्यसभा, फर्स्ट को हम लोग कहेंगे राज्यसभा और सेकेंड को कहेंगे लोकसभा। तो सेकेंड हाउस क्या हुआ, लोकसभा। तो हम लोग सेकेंड हाउस लोकसभा का नंबर लेंगे और ये नंबर होगा 32 हो गया सेकेंड हाउस यानी कि लोकसभा। अब उसके बाद है फंक्शंस, तो फंक्शंस हम लोग जानते हैं ये एनर्जी में आएगा। और इसका नंबर है 3। फंक्शंस का आप एनर्जी में देखिए नंबर दिया हुआ है 3, तो हम लोग इसको
3 के अंतर्गत रखते हैं। तो ये समझ में आपको आ ही गया होगा कि ये मेन क्लास हिस्ट्री हुआ, उसके बाद 44 इंडिया होगा, फिर P2 में लोकसभा होगा 32 और फंक्शन का 3 हो गया। अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं। देखिए V के बाद पर्सनालिटी है, तो V के बाद पर्सनालिटी, तो V4 4, उसके बाद P2 और P के बीच में कोमा है, आपको P2 32 लिखना है तो बीच में कोमा लीजिए 32। उसके बाद एनर्जी के पहले कॉलन लगाइए और लिखिए 3। ये आपका क्लास नंबर, ये आपका क्लास नंबर कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से इस टाइटल को हम लोग इस प्रकार से बना लेते हैं। ड्यूटी ऑफ गवर्नर इन इंडिया, भारत में गवर्नर का क्या ड्यूटी है, तो इसको भी हम लोग हिस्ट्री के रूल्स के अनुसार फॉलो करेंगे और इसको हम लोग देखते हैं। मेन क्लास, हिस्ट्री, इसके लिए भी है, फिर पर्सनालिटी, इंडिया 44 है, फिर उसके बाद P2 गवर्नर। अब देखिए गवर्नर के लिए इसमें नंबर दिया गया है 1 2 गवर्नर के लिए नंबर है। उसके बाद एनर्जी में आपको मिलेगा ड्यूटी, ड्यूटी का नंबर है, एनर्जी से आपको लेना है ड्यूटी का नंबर और इसका नंबर है 59। इसको हम लोग फिर इसी सूत्र को फॉलो करते हैं और इसको हम लोग क्लियर करते हैं। देखते हैं V44 कॉमा 12 कॉलन 59, ये आपका कॉल नंबर बन करके तैयार हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको कॉल नंबर इसको बना सकते हैं। कॉल नंबर तो आसानी से आपको कॉल नंबर का निर्माण हो जाएगा। कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। साइकोलॉजी मेन क्लास से लेते हैं। साइकोलॉजी, इसका फॉर्मूला भी चेंज होगा। ये देखिए साइकोलॉजी का फेसेट फार्मूला है। साइकोलॉजी का फेसेट फार्मूला है। अब हम लोग साइकोलॉजी का जब क्लास नंबर बनाते हैं तो जैसे देखिए पहले हम लोग बहुत छोटे टाइप का जो आसान जो होता है टाइटल उसको देखते हैं। जैसे देखिए चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बाल मनोविज्ञान। तो चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ तो सब्जेक्ट स्पष्ट कर दिया गया है, साइकोलॉजी मेन क्लास होगा। तो मेन क्लास हम लोग लिखते हैं साइकोलॉजी।
साइकोलॉजी हो गया मेन क्लास एस। उसके बाद साइकोलॉजी उसके बाद अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हमको क्या मिलेगा, चाइल्ड। तो चाइल्ड हम लोग देखते हैं कि पर्सनालिटी के अंतर्गत में दिया हुआ है चाइल्ड का नंबर। तो चाइल्ड का नंबर हम लोग पर्सनालिटी में लेते हैं और इसका नंबर दिया हुआ है 1। चाइल्ड का नंबर दिया हुआ है 1। तो चाइल्ड साइकोलॉजी, अब इसको हम लोग सूत्र के अनुसार इस फैसेट फार्मूला के अनुसार अरेंज करते हैं। तो मेन क्लास एस, उसके पर्सनालिटी में आ गया 1, S1, यही आपका क्लास नंबर होगा S1। तो ये हो गया आपका चाइल्ड साइकोलॉजी का ये। तो इस प्रकार से हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी का बनाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं आगे फीमेल साइकोलॉजी। फीमेल साइकोलॉजी इसमें देखिए पर्सनालिटी में पकड़ने का एक तरीका है कि पर्सनालिटी में कैसे मेल होगा, फीमेल होगा, या मान लीजिए चाइल्ड है। तो जो मानव के प्रकार हैं, मनुष्य की जो जातियां हैं, अब उसी मान लीजिए बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, ये सभी जो प्रकार हैं यही साइकोलॉजी में आपको पर्सनालिटी के अंतर्गत आते हैं। पर्सनालिटी के अंतर्गत ये सभी आते हैं और आपको पर्सनालिटी के लिए सिर्फ मानव जाति का प्रकार आप पकड़ लीजिए। फिर उसके बाद मानव जाति के भी प्रकार में से मान लीजिए कोई बीमार रहता है, कोई बीमार नहीं रहता है। तो इस तरह से यानी मानव जाति में ही जो कुछ होता है उसका आप नंबर निकाल लीजिए, आपको साइकोलॉजी का समस्या सॉल्व हो जाएगा। तो आप हम लोग देखते हैं जैसे फीमेल साइकोलॉजी, तो फीमेल साइकोलॉजी है तो फीमेल साइकोलॉजी में हम लोग देखते हैं इसी को इस तरह से बनाते हैं कि ये निश्चित रूप से फीमेल जो है वह जाएगा पर्सनालिटी में और मेन सब्जेक्ट क्या होगा, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का हो गया एस और पर्सनालिटी हो गया फीमेल। और फीमेल का हम नंबर देखते हैं, बुक में दिया हुआ है 55। फीमेल का नंबर है 55। इसको अरेंज करते हैं S55। ये हो गया आपका क्लास नंबर S55। तो इस प्रकार से हम लोग फीमेल साइकोलॉजी का क्लास नंबर बनाते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं attention in old age psychology। attention in old age psychology। अब इसमें देखिए आप कि मेन क्लास तो क्लियर है कि मेन क्लास इसमें साइकोलॉजी है।
तो साइकोलॉजी के लिए है एस। पर्सनालिटी, मानव क्या है, प्रकार है, मानव की जाति में ये कोई बच्चे हैं, कोई बूढ़े हैं, कोई जवान हैं, ओल्ड एज। और उसके बाद अटेंशन, ये एनर्जी है। तो ओल्ड एज का नंबर दिया हुआ है आपको 38। ओल्ड एज का नंबर दिया हुआ है 38 है ओल्ड एज का नंबर। और उसके बाद अटेंशन का नंबर आपको इसमें दिया हुआ है, आप भी देख सकते हैं 31। एनर्जी में अटेंशन का 31। अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं, S 38 कॉलम 31 क्लास नंबर S 38 कॉलम 31। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार के जो टाइटल होंगे उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं हम लोग। Personality of blind people psychology। पर्सनालिटी ऑफ ब्लाइंड पीपल साइकोलॉजी। तो इसमें क्या है कि हम लोग सबसे पहले मेन क्लास पर्सनालिटी में और एनर्जी में देखते हैं क्या क्या चीज आता है। तो मेन क्लास में तो हम लोग जान ही रहे हैं कि मेन क्लास साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का एस है। फिर पर्सनालिटी में देखेंगे ब्लाइंड मतलब ब्लाइंड पीपल। तो इसका नंबर दिया हुआ है 68। और उसके बाद एनर्जी में आएंगे पर्सनालिटी के लिए। और पर्सनालिटी का नंबर इसमें दिया हुआ है एनर्जी में। आप जब आइएगा तो आपको मिलेगा पर्सनालिटी का नंबर 7। इसका नंबर है 7। और हम लोग इसको अरेंज करते हैं क्लास नंबर S 68 कॉलम 7। ये आपका आंसर हो जाता है S 68 कॉलम 7। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट कर करके फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं मेन क्लास एजुकेशन। एजुकेशन इसका देखिए कैसे फॉर्मूला है T पर्सनालिटी, T के बाद
पर्सनालिटी कॉलम ई कॉमा 2p कॉमा 2p2। तो ये इसका फैसेट फार्मूला है, एजुकेशन मेन क्लास का फैसेट फार्मूला है। और इसके अनुसार हम लोग कुछ टाइटल को बनाते हैं, देखते हैं सॉल्व करके कैसे बनता है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन जैसे है सेकेंडरी एजुकेशन इन बिहार। सेकेंडरी एजुकेशन इन बिहार। अब देखिए सेकेंडरी एजुकेशन इन बिहार, तो एजुकेशन तो इसमें लगा हुआ है, और एजुकेशन लगा हुआ बहुत आसानी से हम लोग इसको बना भी लेंगे कि एजुकेशन मेन क्लास है इसमें। तो मेन क्लास इसमें लिखिए एजुकेशन, एजुकेशन का हो गया टी। फिर उसके बाद आइए पर्सनालिटी में। पर्सनालिटी में देखिएगा सेकेंडरी, देखिए टाइप्स ऑफ एजुकेशन जो दिया हुआ है वह पर्सनालिटी होगा। टाइप्स ऑफ एजुकेशन पर्सनालिटी के अंतर्गत आएगा। जैसे हमारे सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, ये सारे चीज प्राइमरी में आएंगे। तो ये प्राइमरी है, तो प्राइमरी में हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन, ये जो पर्सनालिटी है, सेकेंडरी एजुकेशन को हम लोग लाते हैं पर्सनालिटी में। तो सेकेंडरी एजुकेशन का नंबर दिया हुआ है 2। सेकेंडरी एजुकेशन का नंबर दिया हुआ है 2। अब उसके बाद सेकेंडरी हो गया, एजुकेशन हो गया, अब आया बचा क्या, बिहार। तो बिहार क्या होगा यहाँ, स्पेस बिहार। और बिहार का नंबर है 4453। 4453 ये नंबर है बिहार का। तो हम लोग बिहार का नंबर इस प्रकार से डाल देते हैं। और इसको अरेंज करते हैं। तो मेन क्लास, इसको देखिए क्लास नंबर कैसे बनाते हैं, क्लास नंबर टी, ये आपका हो गया मेन क्लास। फिर आएगा पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी इसमें क्या आएगा 2। उसके बाद एनर्जी इसमें नहीं है, 2p नहीं है, 2p2 नहीं है, बचा क्या, स्पेस है। स्पेस के पहले अगर फॉर्मूला में नहीं मेंशन किया हुआ है होगा तो आपको स्पेस के पहले डॉट लगाते हैं। स्पेस के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। यहां हम लोग डॉट लगा देंगे और उसके बाद 4453 ये नंबर लगा देते हैं। तो क्लास नंबर हो जाता है T2.4453। तो सेकेंडरी एजुकेशन इन बिहार, तो इस प्रकार से इसका क्लास नंबर बन जाता है। इसी तरह से हम लोग फिर दूसरा देखते हैं एजुकेशन में ही। curriculum in adult education। curriculum इन एडल्ट एजुकेशन, इसमें देखिए मेन क्लास क्या आएगा, एजुकेशन,
एजुकेशन का नंबर हो गया टी, फिर पर्सनालिटी आएगा इसमें एडल्ट। अब हम लोग देखते हैं एडल्ट का नंबर क्या है। तो एडल्ट का नंबर यहां दिया हुआ है 3 दिया हुआ है एडल्ट का नंबर। और उसके बाद पर्सनालिटी हो गया। अब बच गया क्या, दूसरा पोर्शन आ रहा है इसमें एनर्जी पहले। तो एनर्जी का नंबर देते हैं क्यूरिकुलम, और क्यूरिकुलम का नंबर दिया हुआ है 2। तो 2 दे दिए क्यूरिकुलम का नंबर। अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं। तो टी हो गया, पर्सनालिटी में हो गया 3 कॉलम 2, ये आपका हो गया क्लास नंबर। यही हो गया आपको T3 कॉलम 2। तो इस प्रकार से हम लोग T3 कॉलम 2 ये एडल्ट एजुकेशन का जो करिकुलम है वो जो है इसमें आ जा रहा है। अब हम लोग कुछ टाइटल और देखते हैं। टीचिंग टेक्निक इन कॉलेज एजुकेशन। टीचिंग टेक्निक इन कॉलेज एजुकेशन। तो अब इसमें हम लोग देखते क्या है, जैसे कॉलेज एजुकेशन जिसको हम लोग हायर एजुकेशन कहते हैं। तो मेन क्लास में पहले हम लोग एजुकेशन लेते हैं। एजुकेशन नंबर है टी, पर्सनालिटी लेते हैं कॉलेज, उसके बाद एनर्जी में लेते हैं टीचिंग टेक्निक, अब देखिए कॉलेज एजुकेशन यूनिवर्सिटी में दिया हुआ है पास ऑनर्स, तो 43 आप दीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ तो ऑनर्स का सिस्टम चलता है ना कॉलेज में। तो ऑनर्स है और टीचिंग टेक्निक का नंबर है 3। इसको हम लोग क्लास नंबर के रूप में ऐसे लिखते हैं T43 कॉलम 3। ये आपका आंसर बन जाता है T43 कॉलम 3। तो इस प्रकार से हम लोग इसका क्लास नंबर तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से हम लोग और देखते हैं कुछ। इसी टाइटल को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ऑडियो विजुअल टीचिंग मेथड इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ऑडियो विजुअल टीचिंग मेथड इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अब इसमें देखिए कि टीचिंग मेथड है इसमें और वह दिया हुआ है यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए। तो मेन क्लास एजुकेशन
एजुकेशन नंबर होता है 3, पर्सनालिटी हो गया यूनिवर्सिटी, उसके बाद पर्सनालिटी के बाद एनर्जी, टीचिंग टेक्निक, उसके बाद टीचिंग टेक्निक के नीचे 2P2 लिखा हुआ है, उसमें लिखा है ऑडियो विजुअल, मतलब इसमें 2P2 ऑडियो विजुअल। अब यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए हम लोग नंबर लगाते हैं, तो यूनिवर्सिटी का है 4, टीचिंग टेक्निक का है 3 और ऑडियो विजुअल का दिया हुआ है 1। अब देखिए इसमें एनर्जी के बाद 2P होना चाहिए, 2P नहीं है, यहां एनर्जी के बाद सीधे 2P2 है। तो हम लोग इसको अरेंज करते हैं T4 कॉलन 3,1। ये आपका हो गया क्लास नंबर। क्लास नंबर होता है आपका T4 कॉलम 3,1। तो इस प्रकार से हम लोग इसका कंप्लीट करते हैं, टाइटल को बनाते हैं और बनाने के बाद फिर हम लोग कुछ आगे का भी टाइटल देखते हैं। जैसे देखिए होमवर्क इन एलिमेंट्री एजुकेशन। होमवर्क इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो होमवर्क इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो मेन क्लास एजुकेशन, पर्सनालिटी हो गया एलिमेंट्री, उसके बाद एनर्जी। एनर्जी में देखिए आपको इसमें होगा स्टूडेंट्स वर्क, और उसके बाद 2P2 होमवर्क। अब अरेंज कीजिए क्लास नंबर। क्लास नंबर इसमें हो गया, बनाने के लिए हम लोग अरेंज करते हैं। एजुकेशन का हो गया T, फिर एलिमेंट्री का नंबर होता है 1,5, एलिमेंट्री का 1,5। स्टूडेंट्स वर्क यानी कि एनर्जी में, और इसका नंबर दिया हुआ है 4। फिर होमवर्क, इसका नंबर दिया हुआ है उसी का अंदर स्टूडेंट्स वर्क। अब देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ होमवर्क है और स्टूडेंट्स वर्क कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन होमवर्क जब मिल रहा है जहां वो 2P2 में है और उसके ऊपर बोल्ड में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स वर्क, यानी स्टूडेंट का वर्क, वो एनर्जी मस्ट है। एनर्जी देने के बाद ही आप 2P2 दे सकते हैं, बगैर एनर्जी आप 2P2 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ एनर्जी देना कंपल्सन है, आपके साथ कंपल्सन है, आपको देना पड़ेगा। तो हम लोग क्लास नंबर बनाते हैं T15 कॉलन 4,1। ये आपका आंसर हो जाता है T15 कॉलन
4,1। तो इस प्रकार से आप इसका क्लास नंबर बनाते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इसका क्लास नंबर अभी हम बना करके आपको बताए हैं, जिसमें हमको लगता है कोई किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं हो रहा होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।